हेलो दोस्तों, तो ये मैंने साइन वेव इन्वर्टर बनाया था EGS 002 से। तो ये आपको दिख रहा है सही चल रहा है। ये इसमें ये वाला जो सेक्शन जो है दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये सिंपली EGS 002 से HBS को ड्राइव कर रहा है और जो हमारा DSO कनेक्टेड है तो उसके आउटपुट से वो दिख रहा है हमें। बाकी ये जो सेक्शन है दोस्तों, इसमें ये जो मॉसफेट जो लगा हुआ है, ये जो LDO जो लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट का LDO है, ठीक है। और इसमें 5 वोल्ट का LDO लगा है, जो कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट चाहिए होता है इसको चलाने के लिए, EGS 002 को चलाने के लिए। तो ये दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। अब बाकी ये जो लगा है ये BJT लगा हुआ है, टेम्परेचर वो फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए। जब ओवर टेम्परेचर होगा तब ये फ़ैन उससे ऑन हो जाएगा। तो अभी मैंने प्रीसेट से उसको ऑन करके रखा है तो इसलिए चल रहा है। बाकी ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्ट होने से बचाएगा। मैं तो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको अभी पहले से प्रीसेट से 12 वोल्ट पे सेट या 10 वोल्ट पे सेट करके रखा कि 10 वोल्ट पे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों मैं ऑन ऑफ क्या कर रहा हूँ, ऑन ऑफ मैं कर रहा हूँ इससे रिले को, ठीक है। जब अंडर वोल्टेज होगा तो रिले हमारा ऑन हो जाएगा, रिले हमारा ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जिससे क्या होगा, हमारा जो 12 वोल्ट का जो 12 वोल्ट का जो हमारा LDO लगा है, जो कि मॉसफेट ड्राइवर को चलाने के लिए यूज़ होता है, वो ये ऑफ़ कर देगा, ठीक है। वो ये ऑफ़ कर देगा तो उससे हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा और फिर हमारा जो बैटरी है ओवर डिस्चार्ज होने से बची रहेगी। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये दिख रहा है अभी 11 वोल्ट पे चल रहा है, मैं इसको 10 वोल्ट पे करता हूँ। तो दोस्तों अभी आवाज़ आई आपको, ठीक है। ये हमारा ऑन हो चुका है, हमारा अंडर वोल्टेज की ऑलरेडी ऑन हो चुकी है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अंडर वोल्ट पे चला गया है। 10 वोल्ट पे हमारा हो चुका है, ठीक है। 10 वोल्ट पे है, अंडर वोल्ट की LED जल चुकी है, रिले से हमारा ये ऑफ हो चुका है और हमारा ये DSO भी ऑफ हो चुका है, मतलब कि ये अंडर वोल्टेज सही काम कर रहा है। तो ये अंडर वोल्टेज के लिए मैंने कैसा लॉजिक किया, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप एम्प का यूज़ कर रहा हूँ। ऑप एम्प में मैंने 10 वोल्ट के हिसाब से सेट किया हुआ है। ये मैं वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर हमने लगाया हुआ है, जिसमें हमारा एक पिन के अंदर जो हमारा एक पिन के अंदर हमारा जो डिवाइडर है उसकी वैल्यू जा रही है, दूसरा हमारा प्रीसेट से हम एडजस्ट कर रहे हैं और दूसरा हमारा जा रहा है। तो ये इंटरनली कंपेयर करा के आउटपुट देता है। तो जैसे 10 वोल्ट से नीचे जाता है तो ये इस BJT को ऑन कर देगा, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, और जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और तो जैसे ही वो ऑन होता है ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है। बाकी हमारा जो रिले का जो दूसरा पॉइंट है वो 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो उससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे वो हमारा रिले ऑन हो जाता है, कॉइल ऑन हो जाता है, जिससे फिर हमारा ये जो पॉइंट है ये ऑन हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट ऑन हो जाता है तो ये जैसे ये डिस्कनेक्ट कर देता है, ये ठीक है, ये डिस्कनेक्ट कर देता है। ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज्ड में मैंने लगा रखा है तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है।